किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि जिंदगी गुजरने लगी अब किस्तों पर, ये कुछ ग्राम का फ़ोन भारी पड़ रहा है रिश्तों पर। मैं सीपी निषाद आपके लिए लेकर आया हूँ एक बार फिर से एक इमोशनल स्टोरी। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति अपने बिस्तर से उठा और उसने देखा कि उसके सीने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। वह जैसे ही कमरे से निकल कर बैठक में आया, वहाँ देखा कि उसका पूरा परिवार, उसका बेटा, उसकी बहू, उसकी पत्नी, यहाँ तक कि उसकी बेटी भी मोबाइल में उलझे हुए हैं, मोबाइल में व्यस्त हैं। उसने अपनी पत्नी से कहा, उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि रोज़ की अपेक्षा आज मेरे सीने में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर को दिखा कर आता हूँ। पत्नी ने मोबाइल में देखते हुए कहा, ठीक है, किसी बात की कोई बात, अगर कोई चिंता हो तो मुझे फ़ोन करना। वह एक्टिवा की चाबी लेकर पार्किंग में गया और उसने वहां एक्टिवा चालू करने का प्रयास किया, लेकिन वह एक्टिवा स्टार्ट नहीं कर पाया। तभी वहां पर उसका नौकर, जो कि फ्लैटों का एक नौकर होता है, वह नौकर वहां पर आता है और वह अपनी साइकिल की में ताला मारते हुए वह अपने साहब से पूछता है, साहब मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लाइए मैं आपकी एक्टिवा स्टार्ट कर देता हूँ। तो उसने देखा कि वाकई में उस व्यक्ति की तबीयत सही नहीं है। तो उसने रामू नौकर ने कहा कि साहब आप पीछे बैठ जाइए, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। वह उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। वह रामू नौकर जान चुका था कि साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वह हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही वह व्हील चेयर की तरफ दौड़ा। उसने व्हील चेयर पर साहब को बैठाला और सीधा आईसीयू रूम की तरफ ले गया। उसे महसूस हो चुका था कि जिस प्रकार से उसके सीने पर, उनके पूरे शरीर पर पसीने आ रहे हैं, हार्ट अटैक की शिकायत है। जैसे ही वहाँ पर वह आईसीयू रूम में पहुंचा, वहाँ पर टीम, जो इमरजेंसी में जो टीम पहले से उपस्थित रहती है डॉक्टरों की, वह थी। और डॉक्टरों ने उसको देखकर बोला कि आपने ये बहुत अच्छा किया कि आपने व्हील चेयर का सहारा लेकर इनको यहाँ पर लेकर आए, इनको हार्ट अटैक आया है। आप जल्दी से इन जरूरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दीजिए और बिना समय गवाए इनका ऑपरेशन की तैयारी कराइए। यह सुनकर ही रामू भौचक्का रह जाता है। उसके पास में काफ़ी सारे फ्लैटों से फ़ोन आ रहे होते हैं। वह व्यक्ति समझ जाता है कि यह जो फ़ोन आ रहे हैं, यह इसके काम के फ़ोन आ रहे हैं। तभी उस व्यक्ति ने कहा, जिसको हार्ट अटैक की शिकायत हुई थी, उस व्यक्ति ने अपने नौकर से कहा कि बेटे आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। तभी वह कहता है, साहब आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे सौंप रहे हैं? कि नहीं बेटे, अभी यह बहुत ही परीक्षा की घड़ी है, आपको यह सिग्नेचर करने ही होंगे। इतने में ही उसकी पत्नी का फ़ोन आ जाता है। जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया था, उसकी पत्नी का फ़ोन रामू के पास में आता है और वह रामू से कहती है कि कहाँ रह गए हो, कितना टाइम हो गया है, अभी तक घर पर नहीं आए हो, काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है, मैं तुम्हारी पगार काट लूँगी, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगी। यह सुनते हुए नौकर ने थोड़ी देर बाद रामू नौकर ने जवाब दिया कि मालकिन आप चाहे मुझे नौकरी से निकाल देना या फिर मेरी पगार काट लेना, इस समय आप अपने परिवार सहित हॉस्पिटल आ जाइए, साहब को हार्ट अटैक आया है, यहाँ पर आपको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतना कहकर डॉक्टर उसको हस्ताक्षर करवाने के बाद में उस व्यक्ति को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। और उनका ऑपरेशन करने के बाद में जैसे ही उस व्यक्ति को होश आता है, उसकी पूरे परिवार, उसका बेटा, उसकी बहू, उसकी पत्नी, सारे वहाँ पर उपस्थित होते हैं। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति अपनी आँख खोलता है, तो सबसे पहले अपने रामू नौकर की पूछता है कि रामू नौकर कहाँ हैं, रामू कहाँ हैं। तभी उसकी पत्नी कहती है, उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया है और वह गुजर गए हैं, वह 15 दिन के बाद आएगा। तभी वह बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाता है कि कितनी बड़ी गंभीर परिस्थिति है कि वह मेरी जान बचा गया और उसके फादर हार्ट अटैक की तकलीफ से ही एक्सपायर कर गए। उसके जो परिवारजन थे, सारे के सारे परिवारजन उस मोबाइल की गलती को मानते हुए कि हम सब मोबाइल में व्यस्त थे, उसको मानते हुए नतमस्तक हो जाते हैं और उस व्यक्ति से क्षमा मांगने लगते हैं। हम देखते हैं कि समाज में इन मोबाइलों की वजह से घर गृहस्थी में भी काफ़ी अड़चनें आती हैं। बेटी अगर ससुराल में है तो माँ से कन्फर्म करेगी, माँ जैसी कहेगी वैसी बेटी ससुराल में बर्ताव करेगी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे ये मोबाइल ही घर गृहस्थी में भी अड़चन पैदा करते हैं, गृह क्लेश पैदा करते हैं। तो इन मोबाइलों से भी हमको दूरी रखनी पड़ेगी और रखनी चाहिए। युवा वर्ग इनसे जितना दूर रहेगा उतना ही उनको सहूलियत मिलेगी। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार एक मोबाइल ने पूरे परिवार को, एक युवा वर्ग को, जो कि इन सब चीज़ों को लेकर, अपने माता पिता को लेकर
अपनी जिम्मेदारियों को लेकर एकदम से अलर्ट रहना चाहिए। एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि और एक जिम्मेदारी बनती है एक सकारात्मक सोच के साथ में अपने परिवारजनों की सेवा भाव अपने मन में होनी चाहिए। लेकिन व्यक्ति विशेष, अपनी पत्नी, उसके बेटे क्या कर रहे हैं, मोबाइल में व्यस्त हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबको यह एक कदम उठाना पड़ेगा। मोबाइल का प्रयोग उतना ही करें जितना हमको चाहिए, जिससे किसी भी चीज़ की लत, उसका दुरुपयोग व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है। तो आइए दोस्तों, इस चीज़ की पहल करें और अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को अच्छे अधिकारी, अच्छी शिक्षा के साथ साथ में उनको इस प्रकार से थोड़ा सा अवगत कराएं, उनको ये शिक्षा दें कि इन सब टेक्निकल चीज़ों के साथ साथ एक पारिवारिक रिलेशन भी और उनकी जिम्मेदारियों को निभाना भी बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी ये छोटी सी इमोशनल स्टोरी आपको कैसी लगी? मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।